हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और दो क्लासेस हम लगा चुके हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की। जिसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन समझा, और सेकंड क्लास के अंदर हमने थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको एक मेथड अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं हेलो एल्केन को, वो बताया। दूसरा मैंने आपको हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करवाया था। हाइड्रोकार्बन के अंदर भी मैंने आपको एल्केन्स से कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं हमारा हेलो एल्केन वो मैंने आपको बताया। और उसमें मैंने बताया कि वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट बेसिकली। और उसमें फिर आपको मैंने और भी कुछ पॉइंट्स बताए थे कैसे कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक का टॉपिक हम कर चुके हैं, यहाँ तक का जो रिवीजन है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट बेसिकली हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स में ही प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स की हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्कीन या एल्काइन। जनरली तो एल्कीन से पढ़ेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एल्कीन का ही है, एल्काइन का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता है, बट मोस्टली एल्कीन का जो है आपका बेसिकली ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हमें क्या करना है, एल्कीन से हमें बनाना है हमारा हेलो एल्केन। तो आज का पहला टॉपिक, आज की पहली रिएक्शन, एल्कीन से बनाएंगे हम हेलो एल्केन। कैसे, देखते हैं। बड़ी आसान चीज है भैया, बड़ी आसान चीज है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक क्या है, ये एक एल्कीन है ना। नाम पता है सबको इसका? कहेंगे सर पता है, इथीन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब क्या करना है भैया, देखिए करना ये है कि हमें इससे हेलो एल्केन बनाना है सेम कार्बन का। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे, कटे या बढ़ेंगे नहीं। जितने हमारे रिएक्टेंट में उतना प्रोडक्ट में है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर आपको रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन कम दे रखे होते हैं, प्रोडक्ट में ज्यादा दे रखे होते हैं, या नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट में ज्यादा दे रखे होते हैं, प्रोडक्ट में कम कर रखे होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी नहीं है। पेपर में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है बेसिकली, या तो आपको देखिए अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो वहां तो आपको लिखा मिलेगा बेसिकली कि क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट, आप समझ जाओगे कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट कार्बन सेम है कि डिफरेंट है। लेकिन अगर आपसे नेम दे रखा है कंपाउंड्स का तो वहां से भी आप कह सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इथीन बोल दिया, प्रिपेयर द क्लोरोइथेन, 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 प्रिपेयर द क्लोरोइथेन। किससे बनाना है? इथीन से बनाना है। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम, यहां भी ईथ दिख रहा है, यहां भी क्या दिख रहा है, ईथ दिख रहा है। दैट मीन्स की नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में यहां पर क्या है, सेम है। दैट मीन्स की अब क्लोरोइथेन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? सर पता है। आप ये लिखोगे ना, बिल्कुल यही लिखेंगे भैया। अब आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए, आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि यहां पर इसके साथ तो आ गया है क्लोरीन, है ना। यहां तो क्या आ गया है, क्लोरीन आ गया है। और इससे जो नेक्स्ट वाला कार्बन आपका है ये वाला, इसके साथ क्या आ गया है, एक एच आ गया है। इसका मतलब दो चीजें हमें चाहिए है क्या, एक तो हमें चाहिए है हाइड्रोजन और एक हमें चाहिए है क्लोरीन। दो बातें हो गई रिएक्शन। तो जब इसको हमने यहां ऐसे लिखा और ये ऐसे किया तो ये क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया क्लोरोइथेन। इसका मतलब क्या कह सकते हैं यहां से कि जब एल्कीन की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, रिएक्शन करनी पड़ेगी हमें हेलोजन एसिड के साथ ही, हेलोजन एसिड के साथ ही। जैसे कि HCl हो गया भैया, HBr हो गया भैया, HI हो गया भैया, HF हो गया भैया। इस तरह के एसिड हम ले सकते हैं। लेकिन जनरली हम चारों ही ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो अलग चीज होती है जो मैं बताऊंगा आज आपको। अच्छा जी, यहां तक समझ में आ गया। एक बात और देख लीजिए, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये क्या है, एल्कीन्स है। और एल्कीन्स क्या करते हैं भैया, जनरली 11th में पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्योंकि यहां पर होता क्या है, थोड़ा सा आइडिया देता हूं, जो बच्चे 11th में नहीं पढ़े उनको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कैसे। देखिए ये जो है ना, ये इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये भरपूर मात्रा में है। ले लो भैया, ले लो ले लो ले लो ले लो। तो इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जो पहले आता है उसके बेस पे हम नाम रख देते हैं। यहां पर इनमें से जब इसको तोड़ेंगे तो ये भैया ब्रेक होगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब इन दोनों में देखो किस पे इलेक्ट्रॉन कम है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि हाइड्रोजन पे।
तो ये क्या करेगा, ये आएगा हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास इस तरह से, और क्या करना लेगा, CH3 CH2 और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। अब ये दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं, है ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉन में से क्या हो गया, एक ने तो शेयर कर लिया इसके साथ और एक के पास बचा नहीं, तो वो पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा। दैट मीन्स कि क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन, टन 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 बन रहा है। अब तो कुछ बचा ही नहीं। देखिए जब हम ये कर रहे हैं प्लस, यहां पर ये है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भैया, ये यहां आ जाएगा और ये आपको प्रोडक्ट दे देगा। तो ये मैकेनिज्म होती है हमारी जब हम रिएक्शन शो करते हैं। तो क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ऐड तो दोनों हो गए, देखो रिएक्टेंट दो हैं, प्रोडक्ट एक है, तो एडिशन रिएक्शन हो गई। और एडिशन में भी पहले क्या ऐड हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब कि ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। चलिए जी, ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूं, आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या कहेंगे, प्रोप 1 इन, कहेंगे ना कि नहीं कहेंगे। अब इसमें ध्यान से एक चीज देखिएगा बेटा, ये आपने वैसे लैब में पढ़ा हुआ है, आपको सुनते ही ध्यान में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए अब ये HCl है ना, यहां तो H आप किसी को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको दे देता तो CH3 CH2 पॉजिटिव बनता, इसको दे दिया तो भी CH3 CH2 पॉजिटिव बनता है। बट यहां पर अटैक जो हुआ यहां हो रहा है ना, इसका तो कोई चक्कर नहीं है, ये तो पड़ा रहेगा, हमें तो इससे मतलब है। देखिए अब यहां दो चांसेस है, क्या कि अगर H चला जाए इस कार्बन के पास तो ये बनेगा CH2 और ये बच जाएगा CH2 पॉजिटिव, है ना। और अगर ये वाला H इसके पास चला जाए तो CH3 CH यहां पॉजिटिव और CH3। अब आप ध्यान से एक बात देखिए बेटा, क्या कि कार्बोकटायन दो तरह के बन रहे हैं। यहां पर जो कार्बोकटायन है वो प्राइमरी है, यहां जो कार्बोकटायन है वो सेकेंडरी है। ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सेकेंडरी होता है। इट मींस कि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। ऐसा नहीं कि ये नहीं बनेगा, ये भी बनेगा, ये माइनर बनेगा, ये माइनर बनेगा, लेकिन हमें तो मतलब मेजर से है, मेजर साहब मेजर से है। तो ये बनेगा तो प्रोडक्ट भी इसके हिसाब से बनेगा। तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा क्या बताइए। अब यहां Cl लगाया तो प्रोडक्ट बना हमारा यहां से CH3 Cl और CH3, नाम क्या होगा इसका, 2 क्लोरोप्रोपेन। वाओ व्हाट अ नेम, 2 क्लोरोप्रोपेन। टेन टेन टेन। समझ में आ गया बच्चा, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना। कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, हर बार थोड़ी हम मैकेनिज्म खोल के बैठेंगे कि उसको देखेंगे कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। यही बात तो है ना, है ना कि सर हर बार थोड़ी, इतना ये तो आपने एक बार समझा दिया मैकेनिज्म के हिसाब से कि क्यों होता है ऐसा। हर बार थोड़ी हम मैकेनिज्म खोल के बैठेंगे भाई, तो सही बात है भैया, क्यों हम बार बार मैकेनिज्म खोल के बैठे, नहीं खोलते हम बार बार मैकेनिज्म को। इतना टाइम किसके पास है कि मैकेनिज्म खोल के बैठ जाए बार बार से हर मॉलिक्यूल के लिए। इसका मतलब कोई ना कोई तो तरीका होगा जो सर हमें बताएंगे, पढ़ा हुआ है आपने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर हमें डिसाइड करना पड़े, कि H किसको दूं, तो वहां पर भैया एक काम कर लेना, मार्कोनी एडिशन सुना होगा तुमने क्लास +1 के अंदर। जिन बच्चों ने नहीं सुना है वो अब सुन लेंगे, और जिन्होंने सुना हुआ है वो बहुत अच्छी बात है। मार्कोनी एडिशन हम यूज करते हैं किसके लिए, सबसे पहली बात तो ऐसे एल्कीन्स के लिए जो अनसिमेट्रिकल हैं। अब ये अनसिमेट्रिकल क्या बीमारी का नाम है, कुछ नहीं भैया, डबल बॉन्ड के एक तरफ कितने कार्बन हैं, 2, और एक तरफ कितना है, 1। इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल है। तो जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो जाए उसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन
के लिए हम इस रूल को पढ़ते हैं जब हमें कुछ ऐड करना हो। ऐड करना हो, ऐड क्या करना हो? ऐसी कोई चीज जिसमें एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि भैया जो नेगेटिव पार्ट है ना, वो नेगेटिव पार्ट ना उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। यहां कितने हैं? 2। यहां कितना है? 1। तो नेगेटिव पार्ट किसके पास गया? कार्बन के पास। कार्बन के पास, इसके पास गया ना। तो रूल ये कहता है भैया कि नेगेटिव पार्ट तो चला जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, और पॉजिटिव पार्ट चला जाएगा उसके पास जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ये होता है मार्कोनी एडिशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं 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 होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, होने ही नहीं देंगे। हाँ जी, आगे देखिए। अब एक बात और पढ़ते हैं, खासकर एचबीआर के लिए। खासकर एचबीआर के लिए, एचबीआर के लिए पढ़ लीजिएगा। एचबीआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। हालांकि आपने पढ़ी हुई है पहले भी, लेकिन कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो जो भूल गए हैं उन्हें याद दिलाने के लिए मैं ये बार बार लिख रहा हूं कि एचबीआर के लिए हमें क्या करना है। क्या? देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा अनसिमेट्रिकल एल्कीन मिल जाए, है ना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और यहां पर एचबीआर लिखा हो लेकिन यहां कुछ ना लिखा हो, तब तो भैया हम रूल करेंगे अप्लाई मार्कोनी एडिशन को ही, जो अभी पढ़ के आए हैं। क्या बनेगा प्रोडक्ट बता दो मुझे फटाफट से। ये एज इट इज रहेगा, बी आर जाएगा उसके बाद जिसके पास हाइड्रोजन कम है, यहां लगा दो और ये बन गया प्रोडक्ट मेजर। मेजर। लेकिन भैया, लेकिन आ गया ना। लेकिन ये लेकिन बहुत काम खराब करता है। लेकिन वो कहता है कि यहां पर अगर कोई पर ऑक्साइड लिख दिया जाए तो भैया अब मार्कोनी का उल्टा रूल लगेगा, यानी कि एंटी मार्कोनी एडिशन आपको लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बता दी बच्चा ये, कि अगर परऑक्साइड लिखा हो और एचबीआर लिखा हो, सिर्फ एचबीआर के लिए बता रहा हूं, HCl के लिए अप्लाई नहीं करना, HF के लिए अप्लाई नहीं करना, HI के लिए अप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? वो इसलिए नहीं करना कि एडिशन ऑफ HBr जो है ना, वो ओवरऑल एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है भैया, एनर्जी मिलती ही है, हमें तो एनर्जी चाहिए ही है। तो यहां तो फेवर कर जाता है ये रूल, लेकिन यहां पर प्रोसेस ओवरऑल एक्सोथर्मिक नहीं है, इसलिए ये इनको फेवर नहीं करते हैं। बात समझ में आई बच्चा पार्टी? चलिए तो अब प्रोडक्ट बनाइए। एंटी मार्कोनी, मार्कोनी का उल्टा। मार्कोनी बोलता था कि जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको नेगेटिव दे दो। ये उसका उल्टा चल रहा है, भैया मैं तो उसको दूंगा जिसके पास ज्यादा होंगे। ये इंडिया है, इंडिया वाले उल्टे चलते हैं। लोग कहेंगे वैक्सीन लगवा लो, हम तो नहीं लगवाते। लोग कहेंगे मास्क लगाओ, हम तो नहीं लगाते। तो ये उल्टे चलते हैं, तो यहां भी उल्टा चलना है। उल्टा चलेगा तो क्या बनेगा? यहां आ गया हाइड्रोजन और यहां आ गया ब्रोमीन। वाह 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 वाह, हमें 2 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। यहां पर ये मेजर था, अब यहां पर ये मेजर हो गया, लेकिन सिर्फ एचबीआर के लिए ही होगा, वरना नहीं होगा। पांडे जी समझ के आइएगा बात को अच्छे से। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन जिसमें हमने एडिशन करना था एल्कीन्स का। इसको और भी क्या बोलते हैं? इसको एंटी मार्कोनी एडिशन बोल सकते हो, इसको आप पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि पेरोक्साइड की वजह से तो ऐसा हुआ है। तो इसको आप पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हो। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है, +1 में करवाई जाती है इसकी मैकेनिज्म को अच्छे से। वहां का टॉपिक है ये, यहाँ का टॉपिक नहीं है भैया। 11th का टॉपिक है, फिर भी बता रहा हूं इतना तो, वरना मैं ना भी कराता, जरूरत नहीं थी। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिसमें हम पेरोक्साइड से पहले रेडिकल बनाते हैं और उसके बाद आगे रिएक्शन करवाते हैं। मैं उस मैकेनिज्म पे भी नहीं जा रहा हूं, फिर भी अगर आपको समझ नहीं हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि सर वो मैकेनिज्म बता दीजिए, हम बता देंगे। लेकिन 12th में उसका यूज नहीं है, कहीं भी नहीं है।
किसी चैप्टर में नहीं यूज है तो कहीं क्वेश्चन नहीं आता कहीं से, तो जरूरत नहीं है करने की, बस इतना ध्यान रखिए जो बता दिया वही बहुत है, उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, काम चल जाएगा। चलिए जी, यहां तक दिक्कत नहीं आई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और रिएक्शन करते हैं, किसकी हेल्प से ही, एल्कीन की हेल्प से ही। पहला देखा क्या हो गया, हैलोजन एसिड का। चलिए साफ करें, चलिए जी, चलिए 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 चलते हैं आपको लेकर एक नए सफर पर। पिछली 2 वीडियोस में कुछ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हैं, इस वजह से शायद बच्चों को क्लियरली स्क्रीन नहीं दिख पाती है, उसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, बट टेक्निकल फॉल्ट है, हम क्या कर सकते हैं। अब दोबारा वीडियो बनाने लग जाऊं तो वो बहुत टाइम लगाता है, इसलिए मैं उसको ही अपलोड कर देता हूं। फिर भी आप समझिएगा, सेकंड वीडियो तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है, फर्स्ट में थोड़ी दिक्कत थी। आज कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे बने, आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए, ना साउंड की, ना व्यू की, सॉरी विजिबल कुछ होने की, ये जो भी है। तो क्या करें भैया, हो जाती है कई बार, मैं कोशिश बहुत करता हूँ कि अच्छी बनाऊं, बट वही बात है, जब किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे भी अपलोड करने के बाद दिखती है कि ऐसे हो गया गड़बड़। हाँ जी नेक्स्ट इसमें ध्यान से समझिएगा भाई, अब जो बता रहा हूं ना, अब सारी काम की चीजें आपकी, अब जो होगा ना वो धमाल मचा देगा, धमाल धमाल धमाल। देखिए, एल्कीन ही यूज करना है हमें, एल्कीन ही यूज करना है, लेकिन अब की बार हमें क्या करनी है, एल्कीन की हैलोजनेशन करनी है। और हैलोजनेशन में भी खास बात ध्यान रखिएगा कि या तो क्लोरीन ऐड करेंगे या ब्रोमीन ऐड करेंगे, बस। फ्लोरीन और आयोडीन के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि फ्लोरीन जो है बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन करता है, और आयोडीन जो है भैया वो बहुत स्लो रिएक्शन करता है ना, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, 2 को पढ़ते हैं। क्या करना है ना, बात तो वहीं पर आ गई ना भैया, क्या करना है कर देते हैं भैया। देखिए ध्यान से एक बात सुनिएगा, ईमानदारी से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें करना हमें ये है भैया कि हमें लेना है हमारा एल्कीन, ये ले लिया, यहां लेना है ब्रोमीन, ले लिया, यहां कोई सोलवेंट CCl4 ले लिया, यही लेना है, बल्कि ब्रोमीन को इसी में डिसॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा भैया, क्योंकि देखो अब यहां अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं HBr से, तो वहां तो HBr था ना, अब एक H की जगह वापिस क्या आ गया, Br। तो यहां भी होती तो एडिशन ही करना है, क्योंकि हेलोजन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन। करना तो हेलोजन का एडिशन ही है, करना तो हेलोजन का एडिशन ही है, तो एडिशन करेंगे, तो दोनों ब्रोमीन ऐड होंगे, तो दोनों एक कार्बन पर नहीं जाएंगे भैया, बात ध्यान में रखना, अलग अलग कार्बन पे ही जाएंगे। जैसे H अलग पे गया था और Br अलग पे गया था ना, उसी प्रकार से Br भी अलग अलग चला गया। इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था कि 2 हेलोजन बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे लगे हों, तो ऐसों को हम विकिनल डाई हैलाइड बोलते थे। यानी जब हमें डाई हैलाइड्स बनाने हो ना, तो एल्कीन में हैलोजन ऐड कर दो, और विकिनल बनाने हो, जेमिनल नहीं है, विकिनल की बात हो रही है भैया, विकिनल की। तो क्या करेंगे, हैलोजन को ऐड कर देंगे। बात भेजे में घुसी कि नहीं घुसी, थोड़ी सी तो घुसी होगी, ज्यादा नहीं तो, है ना। अच्छा एक खास बात, आपको एक राज की बात बताता हूं, राज की बात बता दूं। इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। कहेंगे सर ये तो हमें पता थी तो अच्छी बात है, नहीं पता थी तो और भी अच्छी बात है। क्यों, ब्रोमीन जो होता है ना भैया, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर। तो अगर वो किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा ना, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, दोनों ही हो सकते हैं। अगर वो किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बना रहा है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड बना रहा है, क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो गए, है ना। और ये जो होता है ये कलरलेस होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि जैसे ही ब्रोमीन को हम इसमें ऐड करेंगे, अगर कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड है, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर जाएंगे। तो इसको हम एज ए टेस्ट भी यूज करते हैं। एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा भैया उस एग्जांपल को।
ये जो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत काम एग्जाम्पल है भैया, नोट कर लेना इसको, नोट NOTE नोट। ये किया हमने Br, यह लिखा हमने CCl4। अब मुझे इसकी रिएक्शन बता दीजिए भैया जी, ध्यान से देखिएगा भैया। बताने को तो मैं इसमें बता सकता था ये वाली बात, बट मैं अलग से बता दूंगा कि क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। यहां से देखिए, ये रहा हमारे पास रिंग, बेंजीन नहीं है भैया, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा। ब्रोमीन कहाँ आएगा, जहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहां है, मतलब इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे क्या आएंगे, ब्रोमीन आएंगे, तो लगा दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा जी, एक ब्रोमीन तो होता है सामने की तरफ और एक ब्रोमीन लगता है पीछे की तरफ, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं, अगर ऐसा कोई एडिशन हो जिसमें आमने सामने हो, अपोजिट हो, तो ऐसों को हम एंटी एडिशन बोलते हैं। एंटी पोजीशन पे लगते हैं आके। तो ये जो हेलोजनेशन होगी, ये जो हेलोजनेशन होगी हमेशा हमेशा कैसी होगी, एंटी ही होगी। याद रखिएगा ये पॉइंट, ये गुरुजी की टिप है आपकी, गुरुजी की टिप, गुरुजी की टिप की जो एडिशन होगा ब्रोमीन का वो कैसा होगा, वो एंटी एडिशन होगा हमेशा। हमेशा बता दिया मैंने, हमेशा कहीं भी एल्कीन में आप ब्रोमीन ऐड करोगे तो हमेशा एंटी पोजीशंस पे लगाना, एक सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ, या एक ऊपर एक नीचे, हमेशा उल्टी पोजीशंस पे, एंटी पोजीशंस पे एल्केन की। तो ये बात इसलिए बता रहा हूं, काम आएगी कहीं ना कहीं, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, एंटी एडिशन वाला बहुत काम की चीज है। अच्छा, इसमें एक खास बात और रह गई बतानी, वो तो बची गई हमारी अभी, उसके लिए मुझे इसे साफ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा विदाउट पास। सुनिए, काम की बात बताने जा रहा हूं, नीट के बच्चों के लिए और जेई के बच्चों के लिए खास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो इतनी नहीं आती है भैया, लेकिन जेई और नीट में धुम्मी उठा देती है, तो इसलिए ध्यान से इस बात को समझिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, गांठ, गांठ बांधनी आती है ना, ऐसे करके ऐसे करके, तो ऐसे करके बांध लीजिएगा। क्या देखिए, अगर हम HBr को ऐड कर रहे थे एल्कीन में, तो आपने देखा कि वहां पर क्या बन रहा था, कार्बोकटायन बन रहा था। इस तरह के कार्बोकटायन को, जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पूरे इसी पे, सिर्फ देखो दूसरे पे नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्लासिकल कार्बोकटायन का नाम देते हैं, क्लासिकल कार्बोकैटायन का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन जब हम बात करते हैं Br2 को ऐड करने की, यहां भी तो ऐड ही हो रहा है ना, उस केस में भैया यहां पर जो कार्बोकैटायन बनता है ना, है ना, पहले स्टेप में, क्योंकि मैकेनिज्म तो मैंने इसकी बताई नहीं थी, सिर्फ रिएक्शन दिखाई थी, वो ऐसे बनता है। और इसको ना, इसको जिसपे कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दोनों पर है, एक पर नहीं है, दोनों पर है, इसको हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का नाम देते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात बता दी सर आपने तो, ठीक है। तो जब HBr को ऐड कर रहे हैं तो क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन जब हम Br2 को ऐड कर रहे हैं तो नॉन क्लासिकल बनेगा। अब कहोगे सर अब हमें कैसे पता चलेगा हर बार कि यहां क्लासिकल बनाना था और यहां नॉन क्लासिकल बनाना था। पहली बात तो ये समझ लीजिए क्लासिकल और नॉन क्लासिकल होते क्या हैं। आई थिंक आपको वो समझ में आ गया होगा कि सर क्लासिकल का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो। नॉन क्लासिकल में क्या होता है, पार्शियल चार्ज मिलेगा आपको, पहली बात तो ये। दूसरी बात बता देता हूं आपको राज की, जो एनसीसी वाले होते हैं ना, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, किससे, क्लासिकल वाले से। ध्यान रखिएगा ये बात कि जो एनसीसी वाले बनते हैं ना भैया, ओ भैया, वो ज्यादा स्टेबल बनते हैं, किससे, इससे, क्लासिकल वाले से। एक तो ये बात ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा पॉइंट सारे के सारे, काम आएंगे आपको, भविष्य में काम आएंगे, भविष्य में। दूसरी बात, अगर ये वाला कार्बन बनता है ना यहां, तो भैया इनकी रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होती है। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, देखो भैया, जैसे यहां पर है, मान लो ओके, सी ले लेते हैं, यहां भी CH3 लेते हैं, यहां भी CH3 ले लेते हैं, यहां CH2 ले लेते हैं, और यहां OH ले लेते हैं। कल वाली बात क्वेश्चन में आता हूं मैं। अब यहां से क्या होगा, देखो यहां से ये होगा कि जब ये जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनाएगा,
मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा बनाएगा भैया जी, ओ भैया जी, ओ भैया जी, ये बन गया भैया जी। हाँ, अब ये प्राइमरी है, तो अगर मैं इस CH3 को यहां भेज दूं तो CH3 CH3, वाओ व्हाट अ चेंज। CH2 यहां CH3 आ गया और यहां पर आ गया पॉजिटिव, कौन सा बन गया, टर्सरी बन गया। मतलब यहां पर क्या हुई, शिफ्टिंग हुई, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग हुई, यानी कि रीअरेंजमेंट हुई। तो यहां तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इस ये तो क्लासिकल बना था ना, लेकिन रिंग वालों में जहां रिंग बनती हो ऐसी, वहां पर रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है। तो ये बात लिख लीजिएगा कि जो NCC वाले होते हैं ना, हाँ ना, नेवर अंडरगो रीअरेंजमेंट्स, इसीलिए तो स्टेबल है भैया जी। ओ वुमनिया, वुमनिया। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया एनसीसी। ये बीच का पॉइंट है, गुरुजी की टिप्स में चल रहा है भाई एनसीसी वाला टॉपिक, ये अलग से बता रहा हूं आपको मैं, इसकी जरूरत नहीं है इतनी बोर्ड के लिए, बट जेईई नीट के बच्चों के लिए इसको आना चाहिए, क्योंकि इसकी रिएक्शन मिल जाते हैं बीच में कहीं कहीं, या वैसे पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हुई है, या एनसीसी का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं, ये इसको नोट कर लीजिएगा। और भी पॉइंट्स हैं अभी, पर उसके लिए मुझे साफ करना पड़ेगा, इसे साफ ही करना पड़ेगा। अब बात मुद्दे की ये आती है कि सर HBr में क्यों नहीं बना, BR में क्यों बना, हमें बताइए, हमें जानना है, बिल्कुल जानना है, आपको जानने का हक है भैया, आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा, बिल्कुल हक है आपको। देखिए हो ये रहा है भैया जी, हो भैया जी, देखिए ये CH2 था, ये CH2 था, यहां पर H आ गया था और इस पर चार्ज पॉजिटिव आ गया था। अब एक बात देखिए, आया क्या था, H पॉजिटिव, क्या इसके पास कोई और लोन पेयर पड़ा है क्या, नहीं है ना कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर, बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी Cl को दे के आ गया, बचा ही कुछ नहीं भैया। जब बचा ही कुछ नहीं तो इस पॉजिटिव को ये कुछ नहीं देगा, यानी यहां कोई शेयरिंग नहीं हो सकती है, इसका मतलब ये सिर्फ ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब हम Br की बात करते हैं भैया जी, ओ भैया जी, ये Br था, ये एल्कीन था, फर्स्ट स्टेप में ये हो गया कि इस पे थोड़ा पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव आ गया, क्योंकि ऐसा हालांकि दिखता है नॉन पोलर है, बट एक्चुअली ये पोलर बन जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए होता ये है कि अब स्टेप ये बना कि ये CH2 पॉजिटिव आ गया भैया जी, ये CH2 आ गया भैया जी, और ये Br यहां लग गया भैया जी। ओके सर बन तो रहा है क्लासिकल, मैं कब मना कर रहा हूं, बन रहा है भैया, लेकिन पांडे जी यहीं से तो बात घूम के आ गई, ब्रोमीन तो हेलोजन है, इसके पास तो लोन पेयर अभी भी पड़े हैं, पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, पड़े हैं पांडे जी, पड़े हैं। तो जो लोन पेयर है ना, ये इस कार्बन के साथ शेयर कर लेता है, शेयर कर लेता है, तो उस वजह से एक्चुअल में तो ये सिचुएशन हो जाती है ना। तो ये जो कार्बोक्टाइन बना ये नॉन क्लासिकल बन गया भैया जी, इसीलिए तो प्लांट बन रहा है। तो सिचुएशन क्या समझ भाई, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल, दोज इलेक्ट्रोफाइल, दोज इलेक्ट्रोफाइल which have unshared pair of electron can form, wow, can form NCC या नेशनल कैडेट कोर, नहीं भैया नेशनल कैडेट कोर नहीं, क्या नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म फॉलो होती है वो NCC की होती है, CC की नहीं होती है। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल क्या दोगे, एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल जैसे Br दिख रहा है, Cl दिख रहा है, क्योंकि दो तो पढ़ना ही है हमें, हेलोजिनेशन करनी है क्लोरीन ब्रोमीन की, तो Br दिख रहा है, Cl दिख रहा है। इसके अलावा CCl2 हम बोल सकते हैं, कार्बियन होता है, ये एक इंटरमीडिएट होता है, ये भी एक, तो ये भी बन सकता है। तो एज इलेक्ट्रोफाइल विच हैव एक्स्ट्रा लोन पेयर दे कैन शो NCC 10 समझ में आ गई बात भैया जी। तो ये आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया कि हम हेलोजिनेशन अगर कर रहे हैं तो क्या होगा। अब जरा आगे आइए, उसके लिए मुझे इसे साफ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और समझते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप मुझे बस ये कमेंट करके बता दीजिए सर छा गए हो, बिल्कुल छा रहे हो, छा रहे हो, जीसा आ रहा है, जीसा हरियाणी में कहते हैं, जीसा आ रहा है, जीसा, मजा आ गया, मजा मजा मजा, बिल्कुल स्वाद आ गया, स्वाद आ गया, स्वाद, स्वाद अगर आ गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब एक खास बात और ध्यान में रखिएगा, क्या नीट और जेईई के बच्चों के लिए ही बता रहा हूं, बोर्ड में इसका कोई यूज इतना नहीं है, नीट और जेईई के बच्चों के लिए ही इसका यूज है जो बता रहा हूं। याद रखिएगा कि अगर मेरा, देखिए
एल्कीन दो तरह के होते हैं। एक अगर स्टीरियोआइसोमर की बात करें तो इन केस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, वाह वाह वाह, क्या देखिए हमें पता है कि एल्कीन हमारे दो तरह के होते हैं। जो मैंने अभी एल्कीन लिया था उसमें ऐसा कुछ नहीं था, सिस ट्रांस कोई चक्कर ही नहीं था, यहां कोई सिस ट्रांस है ही नहीं। सिस ट्रांस आपको देखना आता है, इतना भी लैंग्वेज सीख के आए हो। लेकिन पांडे जी, ओ पांडे जी, ओ हो पांडे जी, ओ पांडे जी, ये देखिए ये क्या है, ये ट्रांस है ना। और पांडे जी, ओ पांडे जी, ये क्या है, ये बता दीजिए। ये सर ये सिस है, बिल्कुल सही बात है पांडे जी। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं इन बच्चों से जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों से बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, भाई मैंने इस तरीके से एडिशन कर दिया, मुझे तो प्रोडक्ट बताओ 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 बताओ। तो बता दीजिए क्या कह रहा है कि अगर मैंने सिस प्रोडक्ट लिया है उसमें मैंने सिन एडिशन किया है, सेम साइड पे एडिशन किया, अपोजिट साइड पे नहीं, एंटी में अपोजिट पे होता है, दो एडिशन करने हैं हमें, सिन या एंटी। तो सिन में क्या होता है, सेम साइड पे, सेम साइड दोनों सामने की तरफ लगेंगे या दोनों पीछे की तरफ लगेंगे। तो सामने की तरफ है तो सिन, पीछे की तरफ दोनों पीछे है तो भी सिन, अपोजिट है इस तरीके से है तो एंटी, इस तरीके से तो एंटी, इस तरीके से तो सिन सिन। ठीक है, तो अगर सिन एडिशन कर दें तो सिस है, सिन एडिशन कर रहे हैं तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, मेसो कंपाउंड मिलेगा। मेसो, मेसो मतलब एग्जांपल देना पड़ेगा, अब आपको देना पड़ेगा ना, दे देते हैं, क्या दिक्कत है। इसको देखिए पांडे जी, ये सिस है ना हमारा, इसको ना, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे, ये यहां पर CH3, यहां भी CH3, यहां H, यहां H, यहां लिख दिया मैंने ब्रोमीन, एडिशन कर दिया मैंने सिन। तो भैया ओ भैया 1 और 2 है ना, बल्कि अभी क्या हो जाएगा देखिए, अभी ऐसा हो जाएगा CH3, फिर ये, अरे भैया जी C, फिर ये C, फिर ये CH3, यहां H, यहां H, ठीक है, यहां आ गया Br, यहां भी क्या आ गया। तो अगर ऐसा कंपाउंड बन जाए, ऐसा, तो यहां से काटोगे ना तो बिल्कुल सेम ऊपर जैसे, जैसे ऊपर वैसे नीचे भी है, तो इसको मीजो बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को मीजो बोल देते हैं। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को टॉपिक है वैसे तो ये, हालांकि 11th में आ जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक में, आपको पता होता है रैकेमिक क्या होते हैं, मेसो क्या होते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा बता रहा हूं कि ये मीजो है, ये मीजो है। ओके, साफ करते हैं इसको, ऊपर कर लेते हैं। ओ वो अगर हम ट्रांस ले रहे हैं ना भैया जी, ट्रांस, ट्रांस, उसमें हम अगर सीन एडिशन करके देखें, ब्रोमीन का सीन एडिशन करके देखें, तो भैया जी बात समझ में आ रही है कि अगर हमारा प्रोडक्ट सिस ट्रांस, सॉरी रिएक्टेंट सिस ट्रांस नहीं है तो हमेशा एंटी एडिशन होगा, लेकिन अगर हमारे रिएक्टेंट सिस और ट्रांस में है तो हम दोनों तरह के एडिशन करके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं, एंटी भी कर सकते हैं और सिन भी कर सकते हैं। पांडे जी सिन भी कर सकते हैं, देखिए, ओ माय गॉड, जल्दी देखिए, अगर इसमें हम ट्रांस लेते हैं और सिन प्रोडक्ट बनाते हैं तो रैकमिक मिक्सचर इसमें हमें मिलेगा। पेपर में आपसे यही पूछेंगे, भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ओके एंड वुमेन आई डोंट नो। ट्रांस अगर हम लेंगे, सिन एडिशन करेंगे तो रैकमिक मिक्सचर हमें मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। रैकमिक मिक्सचर कैसे बनेगा, मान लीजिए मैं ऐसे लेता हूं, देखिए C, यहां CH3, यहां डबल बॉन्ड, यहां H, यहां CH3 और यहां H, ये ट्रांस है ना। इसमें हमने ब्रोमीन ऐड किया, सीन एडिशन में ऐड किया, तो उसमें होता क्या है भैया जी, ये CH3 एज इट इज, और ये C, ये यहां पर Br, यहां H, फिर यहां C, यहां H, यहां Br और यहां पर CH3। एक इसकी मिरर इमेज ले लो, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ओ माय गॉड व्हाट अ क्वेश्चन, मजा आ गया सर, ये बनेगी। तो ये मिक्सचर बन गया, एक डेक्स्ट्रोटेटरी होगा, एक लीवोटेटरी होगा, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं रैकमिक मिक्सचर। तो अगर हम ट्रांस में सीन एडिशन कर रहे हैं तो रैकमिक मिक्सचर बनेगा। अब बिल्कुल उल्टा कर लीजिए, अगर हम सिस में एंटी एडिशन करेंगे तो रैकमिक मिक्सचर मिलेगा, लिख लीजिएगा भैया जी, बातें काम की बातें हैं, काम की। और अगर हम ट्रांस में एंटी एडिशन करेंगे
तो मीजो मिक्सचर मिलेगा, मीजो कंपाउंड मिलेगा, एक ही मिलेगा, एक ही, यहां दो मिलेंगे, यहां एक मिलेगा। तो ये 4 केस हमने बता दिए हैं आपको, इनको लिख लीजिएगा पांडे जी, काम आएंगे आपके पांडे जी। ओ पांडे जी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 10 10 10। ये था आपका टॉपिक जो हमें अलग से बताना था आपको। आई होप कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, है ना? आ रहा है ना? आना भी चाहिए। उसके बाद इसको साफ करेंगे और फिर नए टॉपिक पर आएंगे। भैया अगर देखिए अब ऑर्गेनिक पढ़ने में मजा नहीं आ रहा ना, फिर नहीं आ सकता है आपको मजा, आ ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। रट्टा नहीं मरवा रहा हूं चीज का, बिल्कुल भी। जितना हो सकता है समझाने की कोशिश कर रहा हूं हर पॉइंट को साथ के साथ, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या अनुभव ना हो जाए। और अगर होती है तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। पढ़ना जरूरी है, पढ़ना, बिना पढ़े काम नहीं चलता है किसी का भी नहीं, ना मेरा ना आपका। चलिए जी, अब मैं थोड़ा सीरियस हो जाऊं? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, सीरियस नहीं, सीरियस नहीं, ऐसे ही पढ़ा दीजिए, ऐसे ऐसे लग रहा है ऐसे। चलिए भैया ऐसे पढ़ा लेते हैं, क्या कर सकते हैं। सुनिए, अब एक बड़ी मजेदार बात आपको मैं बताने वाला हूं, जो मैंने शायद पहले भी बच्चों को बताई है, और बड़ी बड़ी मजेदार चीज है, बच्चे सुनकर खुश हो जाते हैं। क्या? ध्यान से सुनिएगा भैया जी। देखिए वो कह रहा है कि अब मेरे पास एल्कीन ही है, लेकिन एल्कीन भी कौन सा है? इथाइलिन नहीं है। एक्सेप्शन है भैया, ये नहीं होना चाहिए, सॉरी, इथीन नहीं है, इथीन नहीं है, इथीन नहीं होना चाहिए, इथीन के अलावा की बात कर रहा हूं, इथीन के अलावा की बात कर रहा हूं, इथीन नहीं होना चाहिए, इथीन के अलावा, यानी कि एलाइलिक कार्बन होना चाहिए। ये एलाइलिक है ना, ये sp3 है, इससे नेक्स्ट sp2 है, तो ये एलाइलिक हो गया, बताया था ना फर्स्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है देख ले भैया, काम आएगी चीजें। तो sp3 है, तो ये एक्स्ट्रा sp2 है, इसका मतलब ये एलाइलिक है, तो एलाइलिक होना जरूरी है। इसमें एलाइलिक नहीं होता, इसमें तो कोई है ही नहीं, sp3, दोनों ही sp2 है, इसलिए ये वाला कंपाउंड जो रिएक्शन आपको बताने वाला हूं वो नहीं करता है। लिख लीजिएगा ये बात। क्या रिएक्शन है? रिएक्शन पे आते हैं, ये मैंने बहुत गुचल मुचल कर दी, कोई बात नहीं, यहां लिख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि है तो मेरे पास एल्कीन ही, ऐड मैं ब्रोमीन ही कर रहा हूं, ऐड मैं ब्रोमीन ही कर रहा हूं, लेकिन पांडे जी अगर यहां पर हीट लिखा मिल जाए ना, हीट, हीट लिखा मिल जाए तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, फिर हमें इनसे छेड़खानी नहीं करनी है, इनसे छेड़खानी नहीं करनी है। अब इसके साथ पंगे लेने हैं, जो बेचारा आराम से बैठा था उसको ही छेड़ लेते हैं। तू आजा बेटा, आपकी बात गर्म हो चुका है, गुस्से में आ चुका है, तो इसको नहीं छेड़ेगा, तू आजा बेटा पंगे में। और कहता दे दे एच, दे 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 जल्दी, दे दे जल्दी, ये ले भैया, ये ले, ये ले, ये ले। तो यहां पर क्या हुआ है? यहां पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूशन हुआ है। किस कार्बन पर? अल्फा कार्बन पर। ये अल्फा है भैया, अल्फा कार्बन पर, तो अल्फा हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया, है ना। उसकी जगह क्या आ गया? Br आ गया। दूसरा Br कहां गया भैया? HBr के साथ चला गया होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? है ना। तो ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है कि अगर आपको हेलोजन दिया हुआ है ब्रोमीन या क्लोरीन, लेकिन साथ में दिया हुआ है हीट, हीट दिया हुआ है, हीट, तो उस केस में आपको इस डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना है, फिर आपको इनके साथ पंगे लेने हैं और इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। समझ में आई बात? एग्जांपल दूं और भी दे दूं? दे दीजिए ना सर, दे दीजिए। ये कैसा बन गया? एलाइल ब्रोमाइड बन गया। टेन 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 बनाया ना, इसलिए इंट्रोडक्शन दिया था बेटा जी। ये देखो ब्रोमीन किससे जुड़ा हुआ है? sp3 से। इससे नेक्स्ट वाला क्या है? sp2। तो एलाइल तो है, लेकिन है तो हेलोएल्केन ही, है तो एल्केन ही। हेलोएल्केन क्यों है? क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो sp3 है, तो हेलोएल्केन ही, लेकिन किस कैटेगरी का? एलाइल कैटेगरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल आपको देते हैं। ये एग्जांपल आगे भी आएंगे, यहां भी दे रहा हूं, आगे भी आएंगे दोबारा से।
ये देखिए ये, और इसमें मैंने लिख दिया ब्रोमीन, यहां लिख दिया मैंने हीट। ठीक है, हीट। तो क्या बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या बनेगा? देखिए ये तो काम करेंगे नहीं, ये काम करेगा सिर्फ, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो यही है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ एलाइलिक है। तो टेन 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 ये बन गया, इसको क्या बोलते थे? बेंजाइलिक हैलाइड। ये बेंजाइलिक में आ गया, बेंजाइलिक हैलाइड। बात समझ में आई कि नहीं आई पांडे जी? आई ना? तो ध्यान रखिएगा, अगर हीट लिखा हुआ है तो इनको नहीं छेड़ना है, हीट नहीं लिखा हुआ है तो इनको ही छेड़ना है। छेड़ा छाड़ी मत कीजिए, काम का ध्यान दीजिए। छेड़ा छाड़ी नहीं करनी है बच्चा जी, बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसको साफ कर देते हैं। छेड़ा और छाड़ी नहीं है करनी, करनी ही नहीं है। चलिए जी, अब देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास मेरे पास मेरे पास मेरे पास मार्कर ले आते हैं दूसरा। अरे भैया तुम नहीं, तुम आओ। यहां पर लिखा हुआ है CH2 और CH3 प्लस Br2 और हीट। अब बताइए मुझे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर 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 इसको कराऊं कि इसको कराऊं? बात नहीं समझ में आ रही है, हाँ यही कहोगे ना, सर इसको कराएं कि इसको कराएं, किसको कराएं? अभी मैंने कंडीशन बताई थी, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी, मैंने कहा था बेटा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और अल्फा ही कार्बन होना चाहिए। अब इनमें अल्फा कार्बन कौन सा है? ये है ना, ये तो बीटा हो गया। रिप्लेसमेंट किसको करेंगे? अल्फा वाले को, बीटा तो करनी नहीं है। इसका मतलब पांडे जी, ओ पांडे जी बता दीजिए ना आप तो, यहां बी आर लगेगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब कहेंगे सर अगर हम इसको ज्यादा ले लें, गलती से ज्यादा डल जाए तो क्या कोई दिक्कत आएगी? भैया जी आएगी। कैसे आएगी? दिक्कत ये आएगी कि अगर एक्सेस में ले लोगे तो एक बार तो ये बनेगा, फिर दोबारा से, क्योंकि ब्रोमीन और पड़ा है, एच अभी और है हटाने के लिए हमारे पास, तो एक बी आर और लग जाएगा के CH3 को यहां लिख दो, यहां बना दो। तो बात समझ लेना बेटा जी, एक्सेस लिखा हुआ है तो जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, बात लिख लेना, अगर एक्सेस में है, एक्सेस में है तो जितने जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं सबको भगा दो, सबको वहां से भगा दोगे। ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ एक को हटाओगे। क्लियर? साथ में तो HBr बनना ही है, HBr वाला लिख लेना, मैं उसको नहीं लिखा, मैं इनको बता रहा हूं। ये आपकी रिएक्शन हो गई। इस पूरी प्रोसेस को हम एलाइलिक या बेंजाइलिक हैलोजिनेशन बोलते हैं। अगर बेंजीन ले रहे हैं तो बेंजाइलिक हैलोजिनेशन हो गई, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन हो गई, और अगर एलाइल ले रहे हैं, मतलब नॉर्मल एल्कीन ले रहे हैं, तो एलाइलिक हैलोजिनेशन हो गई, एलाइलिक हैलोजिनेशन हो गई। पिछला वाला एग्जांपल दिया मैंने बिना बेंजीन का, वो एलाइलिक का था, और जो ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये वाला बेंजाइलिक का था। ठीक है, तो ये आपका एक केस है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं अच्छे से बहुत सारे, तो ध्यान से कीजिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके क्वेश्चन बहुत सारे MS चौहान सर की बुक में दिए हुए हैं, थोड़े बहुत हिमांशु पांडे सर की बुक में भी दिए हुए हैं। उन्होंने एक स्पेशल रिएजेंट यूज किया हुआ है, वो इस तरह से प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, वो थोड़ा सा दूसरी तरीके से बना रहे हैं। तो वो क्या बना रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। वो कह रहे हैं भैया डायरेक्ट हैलोजिनेशन करने की बजाय, ऐसे तुम Br2 ऐड कर रहे हो, Cl2 ऐड कर रहे हो, इसकी बजाय तुम क्या करो, अगर तुम्हें ब्रोमीन वाला कोई प्रोडक्ट बनाना है ना, ब्रोमीन वाला, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा केमिकल है, NBS 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 NBS। अभी NBS क्या है? N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, इतना बड़ा नाम है, अब ये भी नहीं पता कि सरनेम क्या है, सक्सिनिमाइड है कि ब्रोमो है या सिर्फ सक्सिनिमाइड ही है। चलो कोई नहीं, NBS ये अगर हम कहीं लिखा मिल जाए ना आपको, तो ये वही काम करता है जो अभी हम ब्रोमीन का हीट के प्रेजेंस में कर रहे थे। ये वही काम करता है जो काम ब्रोमीन हीट की प्रेजेंस में करता है, ये वही काम करता है NBS, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। अब कुछ बच्चों के ना, कुछ बच्चों की खुजली उठती है, सर इसका फॉर्मूला भी बता दो ना, फॉर्मूला भी बता दो, जल्दी से बता दो जल्दी से। चलो फॉर्मूला देखते हैं, आसान सा फॉर्मूला है, यहां लिख लो CH2, यहां भी CH2, यहां CO, यहां CO, यहां तक कोई दिक्कत?
नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब यहां पर ले लो N और इस N के साथ लगा दो ब्रोमीन, ये बन गया N ब्रोमो सक्सीनामाइड। अब कहेंगे सर एक रिएक्शन भी बता दो। मुझे पता था यही बोलोगे, हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल रिएक्शन। देखिए बेटा एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं रिएक्टेंट के, मैं हर एग्जाम्पल को नहीं ले सकता हूं, आपको तरीका समझना है कि होता है एक्चुअल में क्या है। बात ये है मैं हर एग्जाम्पल को नहीं डिस्कस कर सकता हूं, मैं इसलिए एक एग्जांपल लेता हूं जो सिंपल से आपको समझ में आ जाए, उसको कंपैरिजन करना है आपको बाकी रिएक्टेंट के साथ कि हाँ इस रिएक्टेंट में भी तो यही चीज दिख रही है हमें, तो ऐसा ऐसा यहां भी तो होता होगा। हाँ थोड़े बहुत एक्सेप्शन होते हैं वो अलग बात है, लेकिन जनरली मोस्टली केसेस में ये फॉलो हो जाता है। ठीक है, तो बस करना ही कुछ नहीं है पांडे जी, यहां एच बी आर होना चाहिए तो यहां बी आर लगा दो, ये लो, इस पे तो हमें छेड़खानी करनी नहीं क्योंकि ये वही काम करता है जो ये करता है। साथ में क्या बनेगा, साथ में जो बनना है जो बनता रहे, हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो चाहिए ही नहीं, हमें जो चाहिए है वो हमें मिल गया, हमें दूसरों से क्या मतलब है ना, इंडिया वाले उससे हमें दूसरों से क्या मतलब है, भाड़ में जाए दुनिया, हमारा काम चलना चाहिए। ये साथ में ये बनता है, इसकी जरूरत हमें फिलहाल नहीं पड़ती है। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट देखो ब्रोमीन के लिए बन गया। सर सर अभी हम आपको फंसाएंगे, अब बताओ क्लोरीन के लिए करना हो तो ऐसे ही कुछ, अरे भैया हम फंसने वालों में नहीं है, क्लोरीन के लिए करना हो ना, क्लोरीन के लिए तो उसके लिए भी हमारे पास जुगाड़ है बंदे, ये ले लो, ये SOCl2 नहीं है, SO2Cl2 है, ये भी वही काम करता है जो क्लोरीन ना हीट की प्रेजेंस में करता है। ठीक है, एग्जांपल तो कर लोगे, लेकिन एक खास बात ध्यान रखना भैया, यहां पर ना साथ में क्या होनी चाहिए, सनलाइट, सनलाइट होनी ही होनी चाहिए, पेरोक्साइड भी होना चाहिए बट कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सनलाइट होनी जरूरी है। प्रोडक्ट तो आपको पता ही है भैया जी क्या बनेंगे, यहां तो छेड़खानी करनी नहीं है, तो CH2Cl, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये काम की बात ध्यान रखिएगा कि इनको भी अगर लिखा मिल जाए कहीं पे तो भी आपको वही प्रोडक्ट बनाने हैं जो सिंपल हेलोजिनेशन से बनते हैं। ये आपकी रिएक्शंस थी किससे, हेलोजिनेशन से, एल्कीन की हेलोजिनेशन से। ये हमने मेथड पढ़ लिया एल्कीन का। अब एक नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, उससे पहले मुझे टाइम देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबी लंबी रिएक्शंस है भैया, क्या करें, एक्सप्लेनेशन भी करनी होती है। अभी हमारे पास टाइम है, आज हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन को खत्म कर लेंगे, खत्म ही कर देंगे आज हम, खत्म खत्म खत्म। हेलो एल्केन की रिएक्शन खत्म, हेलो एरीन की प्रिपरेशन रह जाएगी, वो भी छोटी छोटी हैं, कल कर देंगे खत्म उसको भी फटाफट से। और उसके बाद जो काम आएगा ना, जो टॉपिक आएगा ना उसके बाद, वो टॉपिक धुम्मे उड़ा देगा धुम्मे, क्योंकि वही टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, भरे। हर 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 क्लास के अंदर, हर एग्जाम के अंदर जो आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो हर एग्जाम के अंदर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना वो उसी टॉपिक से मिलेंगे जो भी मुझे करवाना है इस चैप्टर का। बहुत ही खास टॉपिक है भैया, मतलब इतनी रिएक्शन है उस टॉपिक से, इतने क्वेश्चन है उस टॉपिक से, दुनिया भर के क्वेश्चन है। बहुत सारे टीचर्स ने करवाया है, बहुत अच्छा करवाया है, मैंने कहा बहुत बुरा करवाया, बहुत अच्छा करवाते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, बट उसे क्वेश्चन इतने आते, क्या करें, वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आते हैं एक लास्ट मेथड पर। लास्ट तो हम क्या कहें उसको, बस कह देते हैं कि मेथड है, एक आसान सा मेथड है। क्या मेथड है, मेथड का नाम है भैया जी, ओ भैया जी, अरे ओ भैया जी, मेथड का नाम है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये भी बहुत देखने को मिलेगी आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज का मतलब क्या है, किसको एक्सचेंज करना है, हैलोजन को ही तो एक्सचेंज करना है। अदला अदला और बदली, दो भाई बहन थे, अदला गया शहर, बदली गई गांव, तो अदला बदली हो गई है ना। जब पैदा हुए तो डॉक्टर बोला कि आपके अदला हुआ है और बदली हुई है, इसका मतलब गांव में अदला बदली हो गई। तो अदला बदली करनी है किसकी, हैलोजन की अदला बदली करनी है। एक बात ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक आयोडीन ही ऐसा है जो बाकी सब हैलोजन के साथ अदला बदली करेगा, बाकी इसके साथ नहीं करेंगे, ये सबसे करेगा। समझिए कैसे, ठीक है, आपको हमेशा यहां पर लिखा मिलेगा NaI, सोडियम आयोडाइड, वाओ, और साथ में यहां देखिए इसकी बदला किससे करनी है, हैलोजन से करनी है, तो यहां रिएक्टेंट में भी क्या होना चाहिए, हैलोजन, लेकिन ये X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है ना। तो बस कुछ करना ही नहीं है हमें, तो हो गई रिएक्शन हमारी कंप्लीट। कैसे,
यहां जरूरी क्या है भैया, एसीटोन होना जरूरी है, क्योंकि ये एनआई जो है ना, एनआई ये इस एसीटोन में ही सोल्यूबल होता है, बाकी के सोल्यूबल नहीं होते हैं। सोल्यूबल होता है ये किसमें, एसीटोन में। लिख लीजिए बातें, मैं लिखता नहीं हूं, मैं बता देता हूं, ऐसे पॉइंट बना के लिख लीजिए आप इसको कि सोल्यूबल होता है बाकी नहीं होते हैं। NaBr, NaCl और NaF इनसोल्यूबल होते हैं भैया जी, इनसोल्यूबल होते हैं, इसी बात का तो फायदा उठाते हैं। क्या होगा देखिए, RI प्लस NaX, और ये जो बनेगा ना, ये प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे जो कि सोल्यूबल नहीं होते इसके अंदर, तो निकाल लेंगे बाहर। हमें क्या मिल गया, आइडो एल्केन। तो आइडो एल्केन बनाने का तरीका है, किसका तरीका है, आइडो एल्केन बनाने का तरीका है। नाम क्या है, ये नेमिंग रिएक्शन है भैया जी, ये वाली, इसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। हाय रे, आ गया नाम, फिंकलस्टन, वाओ व्हाट अ नेम। लेकिन इसके लिए सिर्फ आइडो एल्केन के लिए है, आइडो के लिए। हाँ, हम क्लोरीन भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है, सिर्फ इसके लिए ध्यान रखिएगा इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है, इसको छोड़ के मत जाइएगा। एग्जांपल दे दूं, कहेंगे दे दीजिए ना सर, अरे सर दे ही दीजिए ना। ये लीजिए भैया, एक एग्जांपल भी आपको मिल सकता है, मिल ही सकता है, मिल ही जाएगा, कहीं तो मिलेगा। ये लीजिए, ये आ गया फिंकलस्टन। ठीक है, अब इतनी सारी रिएक्शन हमने पढ़ी, बट कहीं बेचारे फ्लोरीन का जिक्र नहीं आया है ना, नहीं आया ना। फ्लोरीन ने क्या गुनाह कर दिया बेचारे ने कि सर मुझे नहीं बना रहे हैं, मुझे भी बना दो थोड़ा सा, तो कहीं से तो बना लो। तो एक बहुत दानी सज्जन इंसान हुए, और उन दानी सज्जन इंसान ने क्या किया कि लो फ्लोरीन, मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें मैं बनाऊंगा। साधु इंसान थे वो, उनसे फ्लोरीन का दुख देखा नहीं गया। उसने क्या कहा कि बेटा डरो मत, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए आ गया हूं और मैं तुम्हारे लिए रिएक्शन बनाऊंगा। उस सज्जन का नाम था स्वार्ट्ज, नाम पड़ गया स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो किसके लिए होती है, फ्लोरो एल्केन के लिए होती है भैया जी। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसलिए कहता हूं कि वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्या पता कहां क्या निकल के आ जाए। चलिए जी, करना क्या है, कुछ भी नहीं सर, कुछ नहीं करता तो बने कैसे, अरे मतलब इतना कुछ बड़ा काम नहीं करना है, छोटे मोटे काम करने हैं। इसके लिए हमें क्या करना है भैया जी, देखिए क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को लेना है, या तो RCl ले लो या RBr ले लो ऐसा कोई कंपाउंड लेना है। डायरेक्ट तो हेलोजन कर नहीं सकते हम, रिप्लेसमेंट तो कर नहीं सकते किसी के साथ, तो इसलिए ये लेते हैं। अब यहां से क्या करना है, कुछ 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 हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपकी रिएक्शन करवा सकते हैं फ्लोरीन के साथ। एग्जांपल देता हूं आपको सारे, AsF3 हो सकता है, Hg2F2 हो सकता है, COF3 हो सकता है, इसके अलावा मेरे पास एग्जांपल है SbF3 हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे फ्लोराइड्स हैं, एग्जांपल हैं जो आपके काम आते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। AgF सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लोराइड, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, बस हो गई रिएक्शन। यहां लिखा मैंने AgF, यहां मैं ले लेता हूं एग्जांपल के लिए Hg2Cl2, ठीक है। ओ सॉरी, Cr2 का Br लेना है तो ये, ठीक है। तो कर दीजिए रिएक्शन, कर ही दीजिए। यहां क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा, RF प्लस AgCl, यहां क्या बनेगा RF प्लस Hg2Br2। ये रिएक्शन हो गई, इसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ के। तो फ्लोरोएल्केन बनाने का तरीका ये है, जो ये बहुत बेस्ट मेथड होता है फ्लोरोएल्केन्स को बनाने का, इसलिए बाकी मेथड्स हम नहीं पढ़ते हैं, इसी का यूज हम ज्यादातर करते हैं। एक रिएक्शन और है, एनसीईआरटी में तो नहीं दी हुई है, बाकी बुक्स में दी हुई है, कहीं ज्यादा यूज भी नहीं होती है, बट फिर भी बता देता हूं। हंस डिक्कर रिएक्शन पेपर में आ जाती है, हंस डिक्कर रिएक्शन। करना क्या है, बड़ी मैं फटाफट इसमें टाइम नहीं दे रहा हूं ज्यादा, क्योंकि बहुत काम की रिएक्शन नहीं है, इसमें फटाफट लिख रहा हूं सिर्फ। सिल्वर साल्ट लेना है, ये आगे भी आएगी आपकी रिएक्शन, इसलिए मैं इसको यहां नहीं डालना अच्छे से। सिल्वर साल्ट लेना है, फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेना है, और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करनी है क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ किसके लिए है, जनरली ब्रोमो एल्केन के लिए ही है। तो ये नेमिंग रिएक्शन जो होती है, ये पर्टिकुलर रिएक्टेंट और पर्टिकुलर
प्रोडक्ट के लिए ही ज्यादातर यूज की जाती है। तो जब इसकी रिएक्शन हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्योंकि ये जब होगा तो ये लेना ही पड़ेगा, ये होगा तो ये लेना ही पड़ेगा, वरना खुलेगा नहीं, ये हीट नहीं करना है। तो RBr आ गया, इसको निकाल दो CO2 और ये बन गया AgBr। गलती से भी आयोडीन मत लिख देना, अगर गलती से भी आयोडीन लिख दिया ना तो भैया जी ये बना लोगे, ये एस्टर, एस्टर बन जाएगा, एस्टर। एस्टर नहीं बनाना है हमें, हमें नहीं बनाना है एस्टर, हमें नहीं बनाना एस्टर, हमें तो हेलोएल्केन बनाना है। तो आयोडीन के लिए मतलब रिएक्शन तो होगी लेकिन हमारे पास एस्टर बनेगा, ना कि हेलोएल्केन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रिपरेशन हो गई किसके लिए, हेलोएल्केन्स के लिए। आज हमने प्रिपरेशन खत्म कर दी, कल हम शुरू करेंगे हेलोएरीन की प्रिपरेशन। बहुत थोड़ी सी है, बहुत जल्दी हो जाएंगी, बहुत ईजी भी है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है हमें अच्छे से। उसमें शायद लग जाए लेक्चर भी दो तीन लेक्चर लग जाए, 4 भी लग जाएंगे, बहुत, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है भैया, बहुत क्वेश्चन है उसके। तो करेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट किया तो करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बने रहिए मेरे साथ कैम वेदा पर।